जब हम बहुत ऊंचाई पर पहुंच जाते हैं, क्या बात है, तो हमें नीचे के लोग छोटे लगने लगते हैं। आगे लेकिन हकीकत ये है कि वो छोटे होते नहीं हैं, सिर्फ लगते हैं। अध्याय समाप्त हुआ। मुझे पता था ना कि आप दुकान ध्यान में रहेंगे। क्या गजब है। थोड़ी देर के लिए तो आप ही मुझे छोटे दिख रहे थे। और बाबूजी, ये जो सामने पीढ़ी बैठी है, जो आप लोग हंस रहे हैं, मुझे किसी कुंभ में जाने की जरूरत ही नहीं है। आगे क्या बात है। मेरे घर का बुजुर्ग हंसता रहे, मेरा आंगन हंसता रहे, मेरे सामने का पेड़ न सूखे, मेरे मटके का पानी न सूखे, मुझे किसी कुंभ में जाने की जरूरत नहीं है भाई। उठा लिया क्या भाई। और राजस्थान के लोगों, आप जितना पुण्य करते हो, जितने हॉस्पिटल चलाते हैं, जितनी मदद करते हैं बच्चों की विवाह करने में, आपको भी कुंभ जाने की जरूरत नहीं है। जिंदाबाद। बहुत जरूरी बात। अध्याय समाप्त हुआ। हाँ, बताइए कोई टेंशन। मारवाड़ी भाई साहब, एक मारवाड़ी आदमी मच्छरदानी खरीद के लाया, छेद था, वापस करने नहीं गया, 1 फीट की दूरी पे दूसरा छेद बनाया, पाइप फिट कर दी, इस छेद से उस छेद से बाहर कर दिया, मच्छर इधर से घुसे। अद्भुत है। जो आदमी मच्छर का बाईपास बना दे, बाईपास, वो इतने में तो इतने कम पैसे में तो कवि सम्मेलन करा ही सकता है भाई साहब। इसमें क्या बात है? आनंद लेना भाई साहब। आदमी ऐसा चुना इन्होंने संयोजक राकेश तिवारी। भैया बहुत छोटा प्रोग्राम है, भैया बहुत छोटा प्रोग्राम है, भैया आना ही पड़ेगा, भैया प्लीज मान जाओ भैया, पैसा बहुत कम है। मैंने कहा कहाँ कर रहा है? भैया काजूवाड़ी में नहीं है, कांदीवली में है। जहाँ कहाँ कांदा कितना सस्ता बिकता है, वहाँ के वली में है, बताया इसने। मैं सही बता। भैया कॉलेज के ऑडिटोरियम में है, जुगाड़ से लिया है, पैसा देना नहीं पड़ा है। भैया भाई साहब जो ब्लैकमेल किया इस आदमी ने, अच्छा इसने अगर आयुषी को ब्लैकमेल किया होता तो अच्छा लगता। राकेश ने मुझे ब्लैकमेल करके साबित किया कि भाई का दुश्मन, मतलब हद हो गई। लेकिन आपने सचमुच अच्छा सुना, इसमें कोई डाउट ही नहीं भाई साहब। ये महिलाएं बैठी, महिलाओं का सम्मान होना चाहिए। हम जब बाबूजी 5 साल के थे, हमारे पिताजी हमें स्कूल में जमा कराने ले। जमा पहले जमा ही होते थे, गलत कह रहा हूँ? जमा ही होते, अपने मन से कौन जाता था बाबूजी बताओ? जमा होते थे, जमा होते थे। और जिस दिन रजिस्टर में नाम लिखा होता था, हमारा लिखा जाता था, हमारा बर्थ डेट वही होता था। क्योंकि मास्टर ने जो लिख दिया अपन उसी दिन पैदा हुए। मैं गलत बोल रहा हूँ? और मैं गलत बोल रहा हूँ बाबूजी? ऐसे ही पैदा हुए। अच्छा, अगर सरकारी नौकरी लग जाए किसी, हाँ। माँ कसम, तब तो वो पैदा होने के 8 साल बाद का बर्थ सर्टिफिकेट लाता था। एकदम यही था, लाता था भाई साहब। कमाल का भाई साहब। बाबूजी ऐसे नीम के पेड़ के नीचे मास्टर साहब बैठे हुए, ऐसे हम खड़े, ऐसे हमारे पिताजी खड़े। तो मास्टर साहब ने पिताजी से पूछा, किसका लड़का है? हमारे पिताजी भावुक हो गए, इमोशनल। बोले मास्टर साहब आपका ही है। अब हम टेंशन में कि साला जिसको बाप समझ रहे हैं अपने आप। अध्याय समाप्त हुआ है। अच्छा हुआ समाप्त हुआ। मैं गलत बोल रहा हूँ, गलत बोल रहा हूँ। लेकिन उस जमाने में एक बाप अपने बेटे को एक मास्टर को सौंपता था तो इस भरोसे से सौंपता था कि आज से इसका बाप यही है। इसीलिए हम इतने बड़े लक्ष्मी मित्तल बना देते थे, वेदांता के अनिल अग्रवाल बना देते थे, क्योंकि मास्टर के प्रति भरोसा होता था बाप के अंदर। हम जीवन में कभी फेल नहीं हुए राजस्थान के लोगों, इसका मतलब ये नहीं था क्योंकि हम पढ़ने में अच्छे थे। परीक्षा में जो हमसे पूछा जाता था वो हमारी समझ के बाहर का होता था, उसका जो हम उत्तर लिखते थे वो मास्टर की समझ के बाहर का होता था। मास्टर को लगता था साला सही ना लिख दिया हो,
अपनी डिग्री खतरे में आ जाएगी यार, इसके पास करके बाहर पड़ रहा है। गलत कर रही है आपको बता। एकदम जबरदस्त। मैं, मेरी भाभीियों, मेरी माताओं, मैं सही बताता हूँ, पहले दिन ही ब्लैक बोर्ड पे मास्टर ने लिखा हिंदी। हिंदी के बगल में एक बिंदी लगाई। हाँ। हमने मास्टर से पूछा ये बिंदी क्या है? अनुस्वार है। मैंने कहा क्या होता है अनुस्वार? बोले ये हिंदी का श्रृंगार है। हाय हाय। छाती 56 इंच की हो गई भाई साहब। वाह वाह वाह। क्या श्रृंगार है। घर आया तो मेरी चाची ने बड़ा सा अनुस्वार लगा रखा। अनुस्वार? हमने चाची से पूछा ये क्या है? क्या है? तो चाची ने कहा बेटा ये चाचा है। चाचा? हम भाभी से कंफर्म, भाभी को बाबू भैया हैं। फिर मेरी छाती 56 इंच को, ये महिलाएं हमें कहाँ सम्मान देती हैं, माथे पे लगाती हैं यार, क्या इज्जत देती हैं हम पतियों की। लेकिन राजस्थान के लोगों, मुझे बुरा उस वक्त नहीं लगा, बहुत मतलब घायल हो गया मैं जब शाम को वॉश बेसिन में मुंह धो रहा था और देखा चाचा नल की टोटी से चिटका हुआ है। टोटी वॉश बेसिन के आईने से चिटका हुआ है। एक एक हाथ उठ जाएगा मेरे दर्द में। चाचा को जब मैं कमोड पे चिटका हुआ पाया ना भाई साहब, इतनी दुर्दशा एक दिन में चाचा की मैंने कभी नहीं देखी। सवेरे हम यहाँ लगाए जाते, शाम को कहाँ चिटकाए जाते हैं भाई साहब। और भाई साहब जब मेकअप रूम के आईने पे 4-5 चाचा एक साथ चिटके हुए मिले तो मैं कंफ्यूज हो गया, इसमें मेरा वाला कौन सा है। अध्याय समाप्त हुआ। अच्छा हुआ समाप्त।